हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है क्रिप्टो के अंदर अब गवर्नमेंट ने टीडीएस को लेके एक गाइडलाइंस इशू की है। मैं आपको पहले से ही कह रहा था 194S सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने कहा था वो गाइडलाइंस इशू करेंगे और वो 1 जुलाई से पहले गाइडलाइंस गवर्नमेंट ज़रूर इशू करेगी, अदरवाइज़ इस डेट को एक्सटेंड किया जाता। लेकिन गवर्नमेंट ने वो गाइडलाइंस अब इशू कर दी हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार। 194S सेक्शन जो था उसमें क्या लिखा था गवर्नमेंट ने कि बायर को टीडीएस काटना है अगर वो क्रिप्टो परचेज कर रहा है, तो सेलर को कोई टीडीएस नहीं काटना। अब गवर्नमेंट ने इसमें क्लियर कर दिया है कि भैया अगर आप अगर आप एक्सचेंज के रूट के थ्रू नहीं जा रहे हो और आप डायरेक्ट खरीद रहे हो, ये बंदा इस बंदे से डायरेक्ट अगर खरीद रहा है तो देखिए बायर को सामने वाले बंदे का 1% टीडीएस काटना है। अगर ये सेलर अपना टीडीएस नहीं देता है, पैन नंबर नहीं देता है, तो बायर को 20% टीडीएस काटना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये ने ऑलरेडी इनकम टैक्स में ये प्रोविज़न डाला हुआ है, अगर कोई सामने वाला बंदा आपको पैन नंबर नहीं दे रहा है तो आपको फ्लैट 20% टीडीएस काटना है। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे। ये हो गया जी हमारा बायर, ये हो गया सेलर और ये हो गया एक्सचेंज। दोस्तों देखो, प्राइमरी लायबिलिटी हमारे बायर की है टीडीएस काटने की। गवर्नमेंट ये कहती है ये गाइडलाइंस के अंदर कि अगर बायर चाहे और एक्सचेंज चाहे तो ये टीडीएस की लायबिलिटी को एक्सचेंज पे शिफ्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड एक्सचेंज आपको एक एग्रीमेंट की कॉपी दे जिसके अंदर ये लिखा हो कि भैया ये टीडीएस की लायबिलिटी आपकी मैं सारी क्लियर आउट करूंगा जो भी आप मेरे एक्सचेंज के थ्रू परचेज कर रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप एज ए बायर क्या करें, आप सबसे पहले तो अपना एग्रीमेंट की कॉपी संभाल के रखिए। कल को अगर कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो वो एग्रीमेंट की कॉपी ही आपको बचाएगी। हो सकता है कुछ एक्सचेंजेस टीडीएस की लायबिलिटी को ना काउंट फॉर करना चाहें, वो कहें हम टीडीएस नहीं जमा कराना चाहते, तो आपको 1 जुलाई से पहले ये सुनिश्चित करना है आप जिस भी एक्सचेंज के थ्रू काम कर रहे हैं, बाइनेंस को आप अलग कीजिए, वो नॉन रेजिडेंट पे काउंट हो जाता है। जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, वजीरेक्स, CoinDCX और जो भी एक्सचेंजेस होंगे, आप उन पे ये चेक कीजिए कि क्या वो टीडीएस की लायबिलिटी अब आपसे शिफ्ट करके अपने ऊपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर नहीं ले रहे हैं तो इमीडिएटली आप अपनी ट्रेडिंग किसी और एक्सचेंज पे शिफ्ट कर लीजिए। आइए दोस्तों, मैं आपको सर्कुलर भी दिखा देता हूं कि वो सर्कुलर क्या है। मैं आपको इसकी कॉपी भी दे दूंगा सर्कुलर की। दोस्तों, ये वो सर्कुलर है। दोस्तों, एक मिनट, ये देखिए सर्कुलर नंबर 13, 22 जून 2022 को ये इशू हुआ है। ये ऊपर वही सब चीज़ें हैं। दोस्तों, इसमें स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में आया हुआ है, वो मैंने ऑलरेडी अपनी एक और वीडियो में बताया हुआ है। स्पेसिफाइड पर्सन वो हैं जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, प्लस 50,000 रुपये तक उनको टीडीएस नहीं कटवाना। 50,000 रुपये तक मुझे नहीं लगता ये एग्जम्पशन की किसी को कोई ज़रूरत है। ठीक है, आप सीधा टीडीएस कटवाइए। चलिए, गाइडलाइंस नंबर 1, हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स when the transfer of VDA virtual digital asset is taking place on through an exchange and payment is made by the purchaser to the exchange। देखो दोस्तों, हम तो एक्सचेंज को ही पेमेंट करते हैं जब हम कुछ भी सामान परचेज करते हैं। एक्सचेंज उसकी पेमेंट आगे सेलर को देता है डायरेक्टली और थ्रू ए ब्रोकर। इसमें उन्होंने ब्रोकर को भी लिया हुआ है। हमारे लिए ब्रोकर हमारा एक्सचेंज ही है। ठीक है, एंड देन फ्रॉम द एक्सचेंज इट गोज टू सेलर डायरेक्टली और थ्रू द ब्रोकर। ठीक है दोस्तों, इन ऑर्डर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज गवर्नमेंट ने ये हमारे पास इशू कर दिया है। टैक्स में बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन ओनली बाय द एक्सचेंज प्रोवाइडेड देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सचेंज एंड द ब्रोकर दैट ब्रोकर शैल बी डिडक्टिंग टैक्स ऑन सच। अगर ब्रोकर बीच में है और ब्रोकर कह रहा है मैं टीडीएस काटूंगा तो एक्सचेंज से लायबिलिटी ब्रोकर पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्रीमेंट अपने पास भी होना चाहिए जिसके अंदर हमारी लायबिलिटी सारी उसने अपने पास शिफ्ट कर ली हो।
एक इसके अंदर एक्सचेंज अपनी जो क्वार्टरली स्टेटमेंट वगैरह भेजेगा वो फॉर्म 26 QF है, वो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है आज। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और बात है दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये अपना पार्लियामेंट में लेट डाउन किया जाएगा, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से इन गाइडलाइंस को पास किया जाएगा। अभी CBDT ने गाइडलाइंस इशू की हैं, इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। ये मोर और लेस ऐसी की ऐसी दोस्तों अप्रूव होंगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी गाइडलाइंस है। इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि हमें नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कि जो बहुत ज़रूरी हो, हमें पता था ये आएगी ही आएगी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स रिमेन्स विद द बायर। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, अपनी लायबिलिटी अगर आप एक्सचेंज पे शिफ्ट करना चाहते हो तो इन्होंने क्या लिखा है, अल्टरनेटिव द एक्सचेंज में एंटर इनटू अ रिटन एग्रीमेंट विद द बायर और हिज ब्रोकर दैट इन रिगार्ड टू ऑल सच ट्रांजैक्शन द एक्सचेंज वुड बी पेइंग द टैक्स ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर दैट क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ये एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है तो लायबिलिटी आपकी है TDS काटने की। ये एग्रीमेंट की कॉपी अपने एक्सचेंज से तत्काल प्रवाह से दोस्तों अपने को मंगवानी है। दोस्तों, जब कोई ट्रांसफ़र ऑफ VDA इज़ नॉट इन काइंड अगर वो काइंड में है, तो मैंने बिटकॉइन देके इथेरियम ले लिया तो दोस्तों एक्सचेंज दोनों का TDS काटेगा। या तो आप बिना एक्सचेंज के काम कर रहे हो तो आप दोनों खुद एक दूसरे का TDS काटोगे, दोनों को काटना है। ठीक है, प्लीज़ नोट, अगर आप पीयर टू पीयर में इथेरियम से बिटकॉइन या बार्टर कर रहे हो तो आप दोनों को TDS काटना है, और अगर आप एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो तो एक्सचेंज आप दोनों का TDS काटेगा। सिंपल है, इसमें कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज दोस्तों INR के रेट्स कन्वर्ट करेगा और उसके हिसाब से TDS काटेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी था, भाई वैल्यू कैसे निकालेंगे। दोस्तों सारी भड़क अपनी जो है वो एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट कर दी है गवर्नमेंट ने। 194 क्यू सेक्शन नहीं है आपके लिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसको पढ़ने का। जो GST अपना चार्ज करता है एक्सचेंज ग्रॉस बेसिस आफ्टर इंक्लूडिंग GST कमीशन और शेल बी ऑन नेट बेसिस। दोस्तों जब हम एक्सचेंज से कुछ भी सामान खरीदते हैं, बिटकॉइन खरीदते हैं, तो 100 रुपये पे मान लीजिए वो 1 रुपये अपनी कमीशन चार्ज कर रहा है, उसके ऊपर वो 18% GST लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहे हैं क्या TDS किस पे कटेगा, TDS शैल बी ऑन नेट कंसिडरेशन आफ्टर एक्सक्लूडिंग GST चार्जेस लेविड बाय द डिडक्टर। नेट कंसिडरेशन के ऊपर TDS लगेगा। बेसिकली GST के पोर्शन पे और कमीशन के पोर्शन पे TDS एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि TDS सामने वाले बंदे की इनकम है भी नहीं। ठीक है, TDS हमेशा कटता है इनकम के ऊपर, नॉट ऑन GST। ठीक है, नॉट ऑन किसी और की इनकम। बेसिकली कमीशन की जो इनकम है वो एक्सचेंज की इनकम है, सेलर की इनकम नहीं है। सेलर की इनकम पे TDS कटेगा। तो होगा क्या दोस्तों, इससे आप एक बात एनालाइज कीजिए, जब मैं ईयर एंड के बाद अपनी ITR भरूंगा तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा मैंने पिछले पूरे साल में जुलाई 2022 से मार्च 2023 में कितनी सेल करी है। सेल आ गई, परचेज कॉस्ट मेरे को साइड बाय साइड अपनी नोटिफाई करनी है, अपने पास लिखनी है कहीं पे कि मेरी परचेज कॉस्ट क्या है। दोस्तों इतना ही है, ये नॉर्मल सा सर्कुलर था दोस्तों। हम पहले दिन से ये बोलते हुए आ रहे थे कि गवर्नमेंट ज़रूर कोई गाइडलाइंस इशू करेगी, आपको बीच राह में नहीं छोड़ेगी गवर्नमेंट। वही हुआ, गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर को इशू कर दिया, और मेरे लिए मैं इस सर्कुलर को वेलकम करता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सपोर्ट दिया है। ये हमारे लिए सपोर्ट है कि अब एक्सचेंज को TDS काटना होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आप ऐसे ही हमारे साथ YouTube चैनल पे बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।